कंवर और दुर्गादास जी अलग रहते हैं और आस्करण जी अपनी बाकी दो रानियों के साथ में अलग। तो इन दोनों को मां बेटों को जो गांव मिला था, गांव कौन सा था? एक दिन गांव के अंदर दुर्गादास जी अपने खेत में खड़े, फसलें हो रखी, आसपास के लोग भी खड़े, और वहां से रास्ते रास्ते कुछ ऊंट जा रहे थे। ऊंट को चराने वाले रह गए पीछे, ऊंट आगे आगे। ऊंट थे राजा जसवंत सिंह के। ऊंट किसके थे? राजा। चराने वाले पीछे रह गए, राजा के जो बंदे थे वो तो। ऊंट आगे आगे। ऊंटों ने जब खेत देखे, हरियाली देखी, तो ऊंट बेचारे किस में घुस गए? खेत में घुसे। दुर्गादास ने, अरे ऊंट किसके, ऊंट किसके, पता नहीं किसके, पता नहीं किसके। तो लठ लेके किसान पड़े पीछे, जो ऊंटों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो जब निकाल रहे थे, इतने में ऊंट चराने वाले आ गए। ऊंट चराने वाले किसके आदमी है? राजा के। तो उनको घमंड था पूरा कि यार हम राजा के आदमी। और उन्होंने आगे कहा तो भाई ये क्या तरीका है, और ऐसे तुम हमारे ऊंटों को लठ कैसे मार सकते हो? और वो किसानों से लड़ने लग गए। किसानों से लड़े तो वहां दुर्गादास जी आए, और दुर्गादास जी ने कहा भाई क्या है रे, और तुम्हारे ऊंट हमारे खेत खाएंगे तो हम ऊंटों को बाहर भी ना निकाले। उन्होंने कहा रे तुम बीच में पंचायती मत कर, और तू नहीं जानता हम किसके आदमी है। और ये भारत में हर तीसरे आदमी की समस्या है। भारत में हर तीसरा आदमी हर किसी को यही धमकी देता है कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। बिना हेलमेट के पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं, और आप हाथों हाथ पकड़ते, आप कहते हो भाई साहब जानते नहीं हो मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है पुलिस वाले को हाथों हाथ जवाब दे देना चाहिए कि आदमी लुगाई का होता है। तो तेरी लुगाई का नाम बता दे, तेरी लुगाई कौन है। पर भारत में इसी प्रकार की धमकियां होती है। दुर्गादास जी ने कहा तुम किसी के आदमी होंगे, पर खेत हमारे हैं, और हमारे खेत में कैसे घुस गए तुम्हारे ऊंट? उन्होंने कहा तू हल्के में ले रहा है, हम राजा जसवंत सिंह के आदमी है, महाराजा साहब के आदमी है। और दुर्गादास जी ने वापस कहा कि देखिए जो जमीन है ना, ये महाराजा साहब के बाप की नहीं है, ये जमीन मेरी है, और हमारी जमीन के अंदर जो घुसेगा उसके मार पड़ेगी, और तुम पंचायती मत करो वरना तुम्हारे पड़ेंगे। अब उन्होंने कहा अरे तू ऐसे कैसे बोल सकता है। उन्होंने दुर्गादास से बदतमीजी करने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की। दुर्गादास ने तलवार निकाल के एक को मार दिया। वो दो आदमी थे, एक को मारा तो दूसरे वाले ने चप्पलें हाथ में ली। वो भाग के गया जसवंत सिंह के पास। उन्होंने जसवंत सिंह को जाकर भाई हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा खड़ा गालियां निकाल रहा था, हमने जाके कहा गया राजा को गालियां कैसे निकाल सकता, तो उसने अपने बंदे को मार दिया। जसवंत सिंह का दिमाग खराब हुआ कि अपने राज्य में अपना बंदे को कोई तीसरा आदमी मार देता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पकड़ के लाओ रे कौन है। दूसरे दिन दरबार में लेके दुर्गादास को जैसे लाए, आस्करण जी पास में बैठे जसवंत सिंह के। आस्करण जी पहचान तो गए तो मेरे वाला ही, पर आस्करण जी बोले नहीं, और आस्करण जी ने किसी को बता भी नहीं रखा था कि मेरी तीसरी रानी और बेटा अलग रहते हैं। आस्करण जी चुपचाप बैठे वहां। जसवंत सिंह ने पूछा क्या नाम है, तो दुर्गादास राठौड़। पिताजी का क्या नाम है? जसवंत सिंह ने आस्करण की तरफ देखा। आस्करण जी ने कहा बेलखनी औलाद है, मैं तो इनको साथ ही नहीं देखता मां बेटों को, दोनों मां बेटे एक जैसे ही हैं, और सर आपको खुली छूट है, जो सजा देनी चाहे वो दो। आप तो जिस उम्र के लोग हो इस बात को समझ भी नहीं पाओगी खुली छूट क्या होती है। पहले हमारे वाले टाइम में गांव में स्कूल में मार साहब कह के, मार साहब को घर वाले कह के आते थे कि मार साहब। आपके थोड़ी क्या होगा घर वालों ने ऐसा कहा है, गरीबड़े हो तुम भी एकदम, तुम्हारे भी घर वालों तुम्हारा कोई लाड ही नहीं रखा। घर वाले क्या कहते हैं मार साहब खुली छूट है, जो करना वो करो। और मार साहब इसका मतलब यह समझते थे कि वो डंडा जिसको पिछले 15 दिन से तेल में भिगो के रखा हुआ है उसका इस्तेमाल आज ही करना है। और भाई साहब भयंकर मारते थे, और घर वालों को बताने जैसे और नहीं रहते। यदि घर वालों को बता दिया कि मार साहब ने कूटा तो घर वाले और कूट दे कि मार साहब की शिकायत कर रहा है। ये तो आजकल जब देखते हैं कि यार मम्मी पापा बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं कि पापा बाहर से आए तो बच्चा जाके गले में झूल रहा है, डैडी आ गए डैडी आ गए। मैं यार अपने तो मामला ही अलग है, पापा अंदर तो अपने बाहर, पापा बाहर तो अपने। एक म्यान में दो तलवारें, और सीधा कम्युनिकेशन तो है नहीं। पापा को बात करने अपने मम्मी को, मम्मी पापा को, पापा को अपने से बात करने पापा मम्मी को, मम्मी अपने को। डायरेक्ट आपस में कोई विदेशी संबंध स्थापित नहीं है। आप अलग और हम कोई लेना देना ही नहीं। और मुझे सबसे जोरदार तो ये लगता है कि आजकल पापा अपने बच्चों को आप कहते हैं, आप इधर आओ, आपने खाना खा लिया, नहीं कहते? अरे यार मैं शहरों में देखता हूं यार, आपको नहीं कहा? आप भी अभी वो पुराने वाली पीढ़ी हो, नई वाली पीढ़ी को कह रहे हैं
हाँ, पर आजकल जो छोटे छोटे टाबर उनको सब आपने खाना खाया क्या, आप पढ़ाई करते हो क्या, सब वो आप और कहते रहते। हाँ, तो मुझे लगता है यार मेरे को तो मेरे पापा कभी कह दे कि आप इधर आओ तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं, बोले नहीं आप मेरे पापा नहीं हो सकते, आपके अंदर कोई ना कोई भूत प्रेत आ गया, ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर रहे हो। तो आजकल यूं घर वाले थोड़ा ज्यादा लाड रखने लग गए, वरना पहले घर वाले कह के आते थे मार साहब वो कूटा करो, और पहले मार साहब अपने गांव में हर कोई हाथ साफ कर लिया करता, टावरों को कूटना फैशन हुआ करता, और पिताजी भी हर 15-20 दिन में एहसास कराते मैं बाप हूं तुम्हारा, मैं कूट सकता हूं तुम्हें। तो आस्करण जी ने वैसे कहा कि भाई खुली छूट है, जो करना है वो करवा। जसवंत सिंह ने पूछा कि भाई क्यों मारा था उस आदमी को, तो वो जो एक बंदा खड़ा था वो तो कहेगा हम रास्ते रास्ते आ रहे थे, इसने बदतमीजी की। दुर्गादास ने कहा कि नहीं साहब हमारे खेत में ऊंट घुसे थे और वो किसानों को परेशान कर रहे थे आपके लोग, साहब आपका काम रक्षा करना है परेशान करना है। फिर मैंने इनको कहा था कि यार ऊंट ऐसे नहीं घुसा सकते, तो सर इन्होंने तो आपको भी गालियां निकाली थी, उल्टा वो ऊंट वाली गालियां निकाल रहे थे राजा को, अरे तू जानता नहीं राजा क्या चीज है, राजा से बदतमीजी से राजा के बारे में बदतमीजी से बोल रहे थे, और मैं इस बात को सहन नहीं कर पाया, मैंने मार दिया, आपको जो दंड देना है वो दंड दे दो। तो राजा ने यूं पूछते पूछते कहा कि यार उसको ऐसे मार दिया, उन्होंने कैसे मार दिया ऐसे, तो दुर्गादास जी के पहले दिन से दूसरे वाले पे आंख तो थी, उन्होंने तलवार निकाल के रिप्ले दिखाएगी ये ऐसे। और जसवंत सिंह को लगा यार मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे बंदे को सरेआम काट देता है, क्या बहादुर बच्चा है। और उसने कहा मिस्टर दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे, आस्करण जी कल से आप। उसके बाद में आस्करण जी हमेशा साथ में, दुर्गादास हमेशा साथ में ही रहते। कहते धर्मत वाला युद्ध जब धर्मत पड़ा था, तो धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह इधर साइड में लड़े, दुर्गादास उधर लड़े। 20 साल का नवयुवक, 1638 में जन्म दुर्गादास जी का, 1658 में कितने साल के, 20 साल के। 4 घोड़े कट गए, तलवार लग लग के घोड़े कट गए, तो दुर्गादास जी 5वें घोड़े पे सवार होकर लड़ रहे थे। और जसवंत सिंह देखा गया वो कौन है उधर, वो 4 घोड़े कट गए 5वें घोड़े पे लड़ रहा है, वैसे आप दुर्गादास है तो उसको बाहर लेके जाओ और उसको कहो कि आज इस युद्ध में नहीं काम आना है, अपने आगे जोधपुर को बहुत आवश्यकता पड़ेगी तेरी, बहुत युद्ध लड़ने पड़ेंगे, उन युद्धों में लड़ना है। राजा जसवंत सिंह कितना इंटेलिजेंट है, वो जानता है किस बंदे को कहां रखना है कहां नहीं रखना। किसी आदमी की यह भी पहचान है कि वो योग्य आदमियों को आगे बढ़ाए, आप योग्य आदमियों को मौका नहीं दोगे, ये भी आप में लीडरशिप की क्वालिटी तो नहीं। लीडर वो है जो लोगों को आगे लेके आए, जो दुर्गादास जी का बाहर लेके जाओ। फिर काबुल ले गए अपने साथ, और काबुल लेके गए, वहां उन्होंने जब मर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई अब जोधपुर की रखवाली का जिम्मा मैं किस पे सौंप के जा रहा हूं। दुर्गादास ने कितने साल तक रखवाली की थी, देखो।